दोस्तों इस समय पूरा भारत इलेक्शन रिजल्ट के मूड में है। इस समय न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में भारत के लिए तीन काफी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पहली खबर भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लेकर सामने आई है, जहां पर भारत इसको अब 1 या 2 देशों में नहीं बल्कि 20 देशों में पहुंचाने जा रहा है। और इस बात का खुलासा भारत के आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। वहीं पर यूपीआई से जुड़ी हुई एक और खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक यूपीआई ट्रांजैक्शन ने सभी पिछला रिकॉर्ड अपना तोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं इसके अलावा दूसरी खबर डब्ल्यूटीओ और यूएन को लेकर सामने आई है। ऐसा अमूमन कम ही देखने को मिलता है जब डब्ल्यूटीओ भारत के किसी ड्राफ्ट को बिना किसी सवाल जवाब अप्रूव कर दे, नहीं तो भारत का डब्ल्यूटीओ के साथ 36 का आंकड़ा चलता है। और ऐसे ही भारत के एक ड्राफ्ट को डब्ल्यूटीओ, यूएन, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन ने भी सपोर्ट किया है, जिससे भारत की इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। जानेंगे इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन सभी खबरों का इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पर काफी ज्यादा पॉजिटिव पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहले बात करते हैं डब्ल्यूटीओ में मिले भारत को मैसिव सपोर्ट के बारे में। दरअसल भारत की ओर से रेमिटेंस के मामले पर एक ड्राफ्ट पेश किया गया, जिसमें भारत की ओर से कहा गया कि जो विकासशील देश है यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है और उनके देश में जो रेमिटेंस आता है दूसरे देशों से, उसकी फीस को कम किया जाए, जिससे विकासशील देशों की इकोनॉमी को मदद मिलेगी। आसान भाषा में समझे तो अगर कोई पर्सन अमेरिका में काम करता है और वह पैसा भारत में अपनी फैमिली या रिलेटिव्स को भेजता है तो उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। लेकिन उस पैसे को भेजने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट कटता है, जिसे ट्रांजैक्शन फीस कहते हैं। और भारत इसी को कम करने की बात कर रहा है, जिसके सपोर्ट में डब्ल्यूटीओ के सभी मेंबर आ गए हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने इसकी तारीफ की है, साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भी इसको अपना सपोर्ट देने की बात कही है। और अधिकांश देश भी इसके सपोर्ट में है, सिवाय एक देश के। और वह देश कौन सा है? जी हाँ, अमेरिका। अमेरिका ने भारत के इस ड्राफ्ट से किनारा कर लिया है और अमेरिका भारत के इस ड्राफ्ट के साथ बिल्कुल भी खड़ा नजर नहीं आ रहा। अब इसके पीछे कारण यह है कि अमेरिकी लोग बहुत कम मात्रा में बाहर रहकर काम करते हैं और अपने देश में रेमिटेंस पहुंचाते हैं। लेकिन अमेरिका में दुनिया भर के देशों के लोग काम करते हैं और भारी मात्रा में पैसा कमाकर अपने देश में भेजते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका ट्रांजैक्शन फीस को कम कर देगा तो उसे अमेरिका को काफी लॉस होगा, इसीलिए अमेरिका इसके पक्ष में नजर नहीं आ रहा। चलिए अब समझते हैं कि आखिर भारत इस ड्राफ्ट को मंजूर कराने के लिए क्यों उतावला है। तो उसके पीछे कारण है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता है। पिछले साल वर्ल्ड बैंक के अगर आंकड़े की बात करें तो उसके मुताबिक भारत को 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस रिसीव हुआ था। लेकिन इस पैसे को भारत में भेजने के लिए जो कॉस्ट आई थी वह 8 बिलियन डॉलर थी। अब अगर भारत इस ड्राफ्ट को मंजूर करा लेता है तो ये 7 से 8 बिलियन डॉलर जो फीस कट जाती है वह 2 से 3 बिलियन डॉलर पर आ जाएगी, जिससे भारत में एडिशनल 5 से 6 बिलियन डॉलर आएंगे। हालांकि जिस तरह से पूरी दुनिया इसके सपोर्ट में है, लगता तो यही है कि भारत की बात मान ली जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये न्यूज समझ में आई हो। मैंने काफी इजी वे में समझाने की कोशिश की। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि यूपीआई पेमेंट को लेकर है। दरअसल आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी एनआईपीएल, ये तीनों संस्था मिलकर भारत के यूपीआई को 2028-29 तक 20 देशों में और एक्सपेंड करने का प्लान बनाया है, जिसके ऊपर इनको सफलता मिलने भी शुरू हो चुकी है। यूपीआई के साथ ही भारत अपने रुपए कार्ड को भी 20 देशों में लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें आरबीआई की ओर से बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन और सार्क देशों के साथ कोलैबोरेट करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। ऑलरेडी भारत का यूपीआई 7 देशों में पहुंच चुका है, जिसमें फ्रांस, नेपाल, भूटान, मॉरिशियस, श्रीलंका, सिंगापुर शामिल है और 20 और देश में इसे एक्सपेंड करने की योजना है। अगर ऐसा होता है तो इससे जो विदेशी पेमेंट सिस्टम है उनकी फीस से छुटकारा भारत को मिल जाएगा। साथ ही जो भारतीय इन देशों में रहते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा पेमेंट करना आसान बन जाएगा और टूरिस्ट के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसी के साथ बात करें यूपीआई की, तो यूपीआई के ट्रांजैक्शन को लेकर भी एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसने अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मई के महीने में यूपीआई से 14.05 बिलियन ट्रांजैक्शन, जिसका वर्थ 20.45 ट्रिलियन रुपए रहा है, जो कि एक मैसिव डाटा है। और
इसने अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ट्रांजैक्शन के मामले में इसने तकरीबन 6% की उछाल पिछले महीने के मुकाबले इसमें मिली है, जो कि 13.30 बिलियन थी और टोटल 19.4 ट्रिलियन रुपए की ये ट्रांजैक्शन रही। इस डाटा को NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने शेयर किया है। इस डाटा को देखकर हमें संसद में पी चिदम्बरम जी का बयान याद आ जाता है, जिन्होंने कहा था कि भारत जैसे गरीब देश में UPI कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो पाएगा। लेकिन इस डाटा को देखकर साफ लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट UPI की पावर उस समय नहीं समझ पाई थी। आपके हिसाब से क्या UPI भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो और एनालिसिस अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।